गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं बात करूंगा मंकी पॉक्स जो वायरस है, जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है, जो आज की तारीख में इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स में स्प्रेड भी हो गया है, इसके ट्रांसमिशन के बारे में आज मैं बात करूंगा कि वो साइंटिफिक फैक्ट्स कि ये वास्तव में फैलता कैसे है और ये आज तक फैला कैसे है, तो कैसे फैलता है इसके बारे में बात करूंगा। नाउ अगर हम मंकी पॉक्स के ट्रांसमिशन की बात करें तो जो मनुष्य हैं उनको सबसे ज्यादा ये फैलेगा फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। तो एनिमल्स में मंकी पॉक्स है, वहां से जो है ना ह्यूमन बींग्स को आ गया या मनुष्यों को आ गया, या कोई ह्यूमन बींग इन्फेक्टेड है उससे किसी हेल्दी ह्यूमन बींग को आ गया। इसका मतलब जानवर से मनुष्य को आया और फिर मनुष्य से मनुष्य को आया। तो ये दो ही पॉसिबिलिटी हैं जिसके चलते ये ट्रांसमिट हो सकता है। नाउ ट्रांसमिट कैसे होगा कि किसी आदमी को मंकी पॉक्स का वायरस का इंफेक्शन है, उसके दाने आए हुए हैं और उसके लीजन के आप कांटेक्ट में आते हैं, तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि आपको फैल जाएगा। उसके बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं उन फ्लूइड्स के आप कांटेक्ट में आते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपको फैल जाएगा। वो जिसे मंकी पॉक्स का इंफेक्शन है वो खांसी करता है, छींकता है कुछ, तो जो रेस्पिरेटरी जो ड्रॉपलेट्स हैं उसमें भी मंकी पॉक्स का वायरस निकलता है, तो रेस्पिरेटरी रूट से भी उसके फैलने की संभावना होती है। इसके अलावा अगर उसी हाउस होल्ड में मंकी पॉक्स वायरस का पेशेंट है जिसमें आप हैं, तो आप वही बेडिंग इस्तेमाल करते हैं, वही चादर इस्तेमाल करते हैं, वही तौलिया इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो कंटामिनेटेड मटेरियल इन चीजों में आएगा उसके चलते भी मंकी पॉक्स वायरस आपको फैलेगा। इसका मतलब कि जानवरों से मनुष्य को आता है, मनुष्य से मनुष्य मतलब किसी इंफेक्टेड ह्यूमन है तो उसको हेल्दी ह्यूमन को फैल जाएगा। अगर आप उसके लीजन के कांटेक्ट में आते हैं रिस्क बढ़ जाती है, उसके बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं रिस्क बढ़ जाती है, जो उसकी छींक खांसी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं तो उससे रिस्क बढ़ जाती है, और जो उसने तौलिया कपड़े इस्तेमाल किए आपने भी वही इस्तेमाल किए तो आपको रिस्क खड़ा हो जाता है। नाउ अगर हम रूट्स की बात करें, इसका मतलब यह है कि ये परकुटेनियस यानी स्किन के थ्रू आता है, इन द सेंस कि स्क्रैच करने से इंफेक्टेड मटेरियल एनिमल ने स्क्रैच किया उससे आ जाएगा, या उन चीजों को आपने मैनिपुलेट किया तो आपके जो स्किन है जो परकुटेनियस रूट है उसके चलते इंफेक्टेड मटेरियल आपकी बॉडी में आता है। तो पहला जो रूट है इस परकुटेनियस या स्किन, दैट इज नंबर 1। नंबर 2 का जो रूट है इज बेसिकली द रेस्पिरेटरी रूट, सांस के चलते, नाक के चलते, इसके चलते आपको फैलेगा। मतलब इसका मतलब है कि किसी को मंकी पॉक्स वायरस है, वो आपके सामने खांसी छींक वो सब करता चला जा रहा है, तो उसके जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं वो इस वायरस को लेकर आपकी बॉडी के अंदर आती हैं। थर्ड वन इज द म्यूकोजल रूट। म्यूकोजल इन द सेंस कि जैसे किसी को मंकी पॉक्स वायरस है, आप उसे किस करते हैं, आपका बच्चा है उसको वायरस है, आप उसे किस करते हैं, तो जो म्यूकोजल रूट है उसके चलते भी इसके आने का डर रहता है। तो परकुटेनियस, रेस्पिरेटरी एंड द म्यूकोजल रूट, ये 3 ही पॉसिबिलिटी हैं जिसके चलते ये वायरस वास्तव में फैलता है। लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको समझने की जरूरत है। अगर हम यूनाइटेड किंगडम स्टेट हेल्थ एजेंसी की बात करें, व्हाट दे सेड वाज कि ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि ये जो वायरस है ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है। ह्यूमन टू ह्यूमन जो फैलने की जो पॉसिबिलिटी है या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है मंकी पॉक्स का, वो जस्ट जो है 10 to 30% है। 70% वास्तव में जानवर से ह्यूमन को फैलता है। तो ऑलमोस्ट जो 1/3 केसेस हैं जो आदमी से आदमी को फैल रहे हैं, 70% तो जानवरों से आदमी को फैलते हैं। एंड ऐसा लगता है इस एजेंसी को कि मंकी पॉक्स का जो वायरस है वो बहुत आसानी से नहीं फैलता, और चूंकि आसानी से नहीं फैलता तो ओवरऑल इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि ये जनरल पब्लिक में फैल जाएगा, या ये कोरोना वायरस जैसा हो जाएगा, या ये बहुत ज्यादा फैल जाएगा, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि ये आसानी से फैलता नहीं है और इसका जो ट्रांसमिशन है जनरल पब्लिक में इसको बहुत कम माना जाता है, तो इसलिए इसके उस तरह के फैलने की संभावना नहीं है। नाउ अफ्रीका में ये इस तरह का एंडेमिक क्यों हुआ, कांगो में ये सबसे ज्यादा क्यों फैला, ये इसलिए कि वहां जो हंटिंग की जाती है
उसके चलते फैला। वो जो जानवर जो हंट किए जाते हैं उनकी जो स्किनिंग की जाती है, उनकी जो स्किन निकाली जाती है, उसके चलते फैला। इन जो ईटिंग है, जो रॉ फूड है या जो रॉ मीट है, उसको जो आप ईट करते हैं उसके चलते फैला। तो प्रिपरेशन इन ईटिंग ऑफ द इन्फेक्टेड रोडेंट्स एंड मंकीज, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। तो जो अफ्रीकन ट्राइब्स हैं उनमें ये प्रैक्टिस है हंटिंग की, स्किनिंग की, इन ईटिंग द इन्फेक्टेड जो मंकीज या इन्फेक्टेड मटेरियल विच वाज द सोर्स, जिसके चलते कॉन्गो बेसिन में या साउथ अफ्रीका में ये सबसे ज्यादा फैला। ना जो यूएस में जो एपिसोड्स हुए या यूनाइटेड स्टेट्स में जो 2001 में जो एक आउटब्रेक हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि एक जो डॉग्स होते हैं जिसे प्रेरी डॉग कहते हैं, ये वास्तव में उस विसिनिटी में रखे गए जिसमें घाना से लाए गए कुछ एनिमल्स रखे गए थे, उनमें ये वायरस था जो प्रेरी डॉग्स में आया। इन प्रेरी डॉग्स के कांटेक्ट में जो ह्यूमन बीइंग्स आए उनको मंकी पॉक्स वायरस हो गया। नो, अगर हम ध्यान से देखें तो जो केस फैटेलिटी रेशो है या इससे जान जाने का जो खतरा है जनरल पॉपुलेशन में, वो माना जाता है 0 to 11%। इसका मतलब है कि एक लाइफ का रिस्क इज क्वाइट लो। जो मंकी पॉक्स वायरस वास्तव में सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है जो अपने आप ही खत्म हो जाती है, लेकिन कभी कभी ये इंफेक्शन सीवियर हो सकता है। जो सीवियरिटी ऑफ द इंफेक्शन है वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट है। आपकी एज कितनी है, आपको एक्सपोजर कहां से आया, इसका मतलब आपको वायरस कितना मिला, आपकी हेल्थ स्टेटस कैसी है, आपको कोई दूसरी इलनेसेस तो नहीं है लाइक डायबिटीज, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, आपकी हेल्थ स्टेटस कैसी है, इन आपको कॉम्प्लिकेशंस किस किस्म के डेवलप हुए मंकी पॉक्स वायरस के चलते, ये डिटरमाइन करेगा कि आपका आउटकम कैसा होगा। तो अदरवाइज ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, लेकिन आपकी एज, एक्सपोजर, हेल्थ स्टेटस, इन नेचर ऑफ कॉम्प्लिकेशन डिटरमाइन करते हैं कि आपको कितना रिस्क होगा। बट समहाउ जो यंग चिल्ड्रन है वो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल हैं। ये सबसे ज्यादा यंग चिल्ड्रन को होने का डर रहता है। ऑल दोज एरियाज जहां इनएडिक्वेटली कुक्ड मीट खाया जाता है, जो एनिमल प्रोडक्ट इस तरह के होते हैं, वहां इंफेक्शन की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। जो घर में जो आपके फैलने की पॉसिबिलिटी है, अगर किसी को घर में इस मंकी पॉक्स का इंफेक्शन है तो बाकी मेंबर्स को होने का डर सबसे ज्यादा है। आप अगर उसी रूम में सो रहे हैं जिसमें मंकी पॉक्स वायरस का इंफेक्शन के व्यक्ति भी है, ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगा। अगर वही बेडिंग, वही कपड़े, वही तौलिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तो जरूर पॉसिबिलिटी है कि ये आपको हो जाएगा। और उसी अगर प्लेट से, कप से, उसी से आप भी खाना खा रहे हैं जिससे मंकी पॉक्स इंफेक्शन का ह्यूमन बीइंग जो है ना यूज कर रहा है, तो भी इसके फैलने का डर है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो मंकी पॉक्स का जो वायरस है वो फैलता इन्हीं 3 रूट से है। ये परकुटेनियस या स्किन से फैलता है, ये रेस्पिरेटरी रूट से फैलता है, और जो बॉडी फ्लूइड्स है उनके जरिए से फैलता है या म्यूकोजा के चलते फैलता है। इसकी जो सीवियरिटी वो इस पर डिपेंडेंट है कि एज कितनी है, इस पर डिपेंडेंट है कि जो एक्सपोजर कितना ज्यादा है, यानी वायरस कितना ज्यादा है। इस पर डिपेंडेंट है कि आपको अंडरलाइन कोई और दूसरी बीमारियां जैसे ट्यूबरकुलोसिस और डायबिटीज, HIV इस तरह के इंफेक्शन तो नहीं है, और आपको मंकी पॉक्स के चलते कॉम्प्लिकेशंस कितने हुए। बट समहाउ ये जो इंफेक्शन है ये यंग जो चिल्ड्रन है उनमें ही सबसे ज्यादा है। अगर आप समझते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस का ट्रांसमिशन या ये कैसे फैलता है, इसको समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर VK मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।